हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन कंसीडर करने वाले हैं। यानी आपकी 5 यूनिट है तो आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, ये 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाना है, पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। 100% एग्जाम में यहाँ से आएंगे क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि आपको बाद में लगे कि सर हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, चलो देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या क्या होने वाले हैं। जो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आपका एग्जाम है उसमें आपको पढ़ के जाना है। इवन आपका जो एग्जाम है वो 29 दिसंबर को है। ओके, जैसा कि मैंने सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं, ऐप में अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप वहां से अपनी प्रैक्टिस और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, क्या होते हैं ब्रीफली बताना है। यानी यहाँ पे एक चीज आपको, और जो रिन्यूएबल है और जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसे हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। पहला चीज, ठीक है। ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछता है, यानी और में भी आता है क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है कि डिस्कस द रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, हाईलाइटेड देयर मेरिट्स एंड द डिमेरिट्स। ओके, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, और बताना है कि आल्सो डिस्क्राइब द फ्यूचर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन इंडिया, कौन कौन से हैं। तो आप एक बार पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी टॉपिक है, नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, यानी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत आपको समझ में आने वाला है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि विद द एड ऑफ द ब्लॉक डायग्राम आपको समझाना है ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट के बारे में, एंड कंबाइंड सोलर पावर प्लांट किस तरीके से होते हैं, उनका ब्लॉक डायग्राम आपको समझाना है। ठीक है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन द रिन्यूएबल क्या एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, की डिफरेंस क्या है दोनों में, ये भी आपको बताने हैं, टू टाइप्स ऑफ द एनर्जी के। इसमें का लास्ट क्वेश्चन है सोलर फोटो वोल्टेइक सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, एक्सप्लेन करना है डिटेल से, एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूज्ड इन सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। ओके, यानी ये यूनिट 1 है। अब बात करते हैं यूनिट 2 से। अब कुछ यूनिट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो आपकी 5 यूनिट है, कुछ यूनिट से क्या है क्वेश्चन ज्यादा निकाले जाते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं सेकेंड यूनिट क्या है, सोलर थर्मल एनर्जी। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सोलर फ्लैट कलेक्टर जो होते हैं वो क्या है, हाउ इट्स परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड। ये जो वर्ड है ना, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, ये वर्ड को ही समझ लो, अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए कंस्ट्रक्शन डिटेल, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, और इसी को किस तरीके से पूछता है कि सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। यानी एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा को थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, बढ़ा के दे दिया गया है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है एक क्वेश्चन को कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाए। सेवेंथ हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो कौन कौन से उसके टाइप है, डिफरेंट टाइप, वो आपको बताने हैं। एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सोलर थर्मल पावर प्लांट, मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, सुटेबल प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द सोलर पंप। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो जैसे कि मैं बताया है कि पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय सोलर पंप, एक्सप्लेन करना है इसके बाद। ठीक है,
सिस्टमेटिक डायग्राम क्या है, इरेक्टिव पावर प्लांट विथ कूलिंग में किस तरीके से टावर प्लेन्स वर्किंग। यानी ये जो क्वेश्चन है आपको करने हैं और पढ़ के जाना है। ओके, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस टेक्निक फॉर द लिक्विड फ्लैट सोलर कलेक्टर। ओके, ये कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वाले यूनिट का कि ड्राई सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर सोलर पॉन्ड बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद कूलिंग टावर एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। जैसा कि मैंने यहां भी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा कंसीडर किया हुआ था मिलता जुलता, बट इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, यूनिट 3 हमारी है जियोथर्मल एनर्जी, एमएचडी एंड द फ्यूल सेल। यानी तीन टॉपिक से तीनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, क्या होती है, उनकी क्लासिफिकेशन आने चाहिए आपको। और दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ आइडेंटिफाइड जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज, और उसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी आपको बताने हैं। एप्लीकेशन है डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, क्या है तो ये आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जियोथर्मल पावर प्लांट। आपको पावर प्लांट का अगर बात कर रहा है तो आपको डायग्राम आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन क्या है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट सुटेबल स्केच। यानी इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछता है, थोड़ा सा डिफरेंस कर देता है क्वेश्चन को पूछने में। यहां किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट एंड डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स डेवलपमेंट। यानी मैं क्वेश्चन को इस तरीके से आपको और मैं जो दिखा रहा हूं इस तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस तरीके से पढ़ें कि सारे क्वेश्चन को मर्ज करके अटेंड कर पाए। ओके, चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको ही दिया रहेगा कि व्हाट इज मीन, कभी कभी फुल नाम नहीं देगा, एमएचडी डायरेक्ट दे देगा। तो क्या होता है मैग्नीटो हाइड्रोडायनेमिक। ओके, एंड क्या करना है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्किंग फ्लूइड इन एमएचडी पावर जनरेशन, क्या होते हैं, ठीक है। एंड पूछ रहा है इसमें इलिस्ट्रेट द एमएचडी पावर जनरेशन सिस्टम, क्लासिफाई करना है सिस्टम, क्लियर फ्लो चार्ट डायग्राम, उसके एप्लीकेशन और यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे या फिर आपको पूछ लेगा ओपन साइक्लिक एमएचडी सिस्टम क्या होते हैं, या फिर क्लोज पढ़ लेगा पूछ लेगा, तो आपको दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है नंबर है, फ्यूल सेल क्या होती है, अंडरस्टैंड बाय फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्लासिफाइड, उनके क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। एंड H2O2, ये क्या है, H2O2 फ्यूल सेल विद स्केच शोइंग रिएक्शन, क्या होते हैं रिएक्शन वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है कि व्हाट इज फ्यूल सेल, क्या होते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ H2O2 सेल, गिव आल्सो लिमिटेशन। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है, यानी ये जो क्वेश्चन मैंने कंसीडर किए कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल with the reference of hydrogen oxygen cells, also discuss the advantage limitation of the fuel cell। यानी ये जो क्वेश्चन आपको मैंने कंसीडर किया है ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैं बता रहा हूं 80% क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आ जाएगा। ओनली इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, चलो बात करते हैं यूनिट 4 क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मोनिक कन्वर्जन एंड वाइंड एनर्जी। यानी यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, बिल्कुल इजी टॉपिक है। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही अच्छा है सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ेंगे आप अच्छा लिख पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग जूल इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट एंड पेल्टियर इफेक्ट। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना वो पूछा जाता है सीबैक इफेक्ट, ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बट अगर पूछता है तो कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि इसको भी बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, बाकी ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक्सप्लेन द सीबैक इफेक्ट एंड रोल ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बट आपको ये भी पढ़ने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या होते हैं, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन इट्स पावर आउटपुट क्या होंगे। और मैं पूछता है थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, एक्सप्रेशन पावर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोनिक कन्वर्टर क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। हाउ इट्स वर्क किस तरीके से करते हैं, मेजर उसकी लिमिटेशन क्या है। ओके,
सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है मिलता जुलता, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्मोनिक इमिशन इफेक्ट एंड derive the expression for power efficiency of a thermonic generator. ओके, तो यानी ये जो तीन टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, तीनों को आपको पढ़ना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे है विंड से, कि जो हमारी विंड टर्बाइन्स होती है किस तरीके से वर्क करती हैं, आपको डायग्राम के साथ बताना है, उनके कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और एक विंड मिल करके आता है, देखो कह भी रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन द विंड एनर्जी, इट्स इंपॉर्टेंस इन डिटेल्स, ब्रीफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द विंड मिल। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान देना, तो आपको दोनों को पढ़ना है। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग द बैट्स मॉडल ऑफ वाइंड टर्बाइन क्या होते हैं, ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द पावर exerted from the wind, under what condition does the maximum theoretical power can be extracted from the wind turbine. ओके, तो ये आपको जो क्वेश्चन 20 बताए गए हैं ये आपको करने हैं। लास्ट यूनिट हमारी होती है बायोमास। बायोमास आपको पढ़ना है, ओटीईसी सिस्टम क्या होते हैं, वेव एंड टाइडल वेव एनर्जी क्या होती है। तो मैं बात करूं यहां से, तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए बायोमास क्या है, एंड हाउ डज बायोमास कन्वर्जन टेक प्लेस। अब ये क्वेश्चन को मैंने क्या है, एक ही क्वेश्चन में कई सारे जो है इंक्लूड किए हैं, ये कभी कभी अलग अलग पूछता है, तो आपको ये पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो अलग पूछा है कि वेरियस बायोमास कन्वर्जन टेक्निक्स क्या होती है, यूज टू कन्वर्ट बायोमास इनटू एनर्जी, डेट पूछा है। बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको पढ़ें ताकि सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। ये है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ओटीईसी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन क्लोज दो टाइप की आती हैं, इसी मैंने टाइप की बात किया है, तो आपको दोनों डायग्राम के साथ आना चाहिए, आप एग्जाम पे लिख पाए। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, किस तरीके से वर्क करता है, एंड डिस्क्राइब द ओपन साइक्लिक ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, यानी सबसे ज्यादा ओपन वाला पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, 23 क्वेश्चन बात करते हैं कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ द टाइडल पावर प्लांट। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है, डिस्कस वर्किंग ऑफ टाइडल पावर प्लांट क्या है, डिटेल्स मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन विद द स्केच वेरियस मेथड ऑफ टाइडल पावर जनरेशन, किस तरीके से यानी जनरेट होती है, उसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन इसी का है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट, एक बार आप जरूर पढ़ें क्योंकि ये थ्योरी का टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द बेसिक स्टेप क्या है इन्वॉल्व इन वेस्ट मैनेजमेंट बाय द डिफरेंट सोर्सेस। इसी में क्वेश्चन 25 है कि जो एनारोबिक डाइजेशन सिस्टम होते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रोसेस स्टेप इन बायोमास की कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारे 25 टॉप क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इन्हें पढ़ के जाना है। ऐसा ना हो कि आप पढ़े ही नहीं, पेपर होने के बाद आपको लगे कि नहीं यार पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता। प्रीवियस एक्सपीरियंस है दोस्तों, कई साल मैंने इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाए हुए आप देख सकते हैं। इवन यहां से आपका जैसे मैं कह रहा हूं कि 70 to 80% क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी आप तैयारी को अच्छा बनाएं, और एक बार आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ें और उनको समराइज करें कि किस तरीके से हम एग्जाम में लिख सकते हैं। थैंक यू।